नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस समाधान पर। तो दोस्तों आजकल हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं रीजनिंग। तो आज रीजनिंग का हमारा पार्ट 4 है। तो आज हम देखेंगे फिर 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़रूर अपने दोस्तों तक शेयर करें जिसको इनकी सख्त ज़रूरत है, क्योंकि यह वीडियो आपके एसएससी, जीडी, दिल्ली पुलिस, अग्निवीर या जितने भी स्टेट हमारे एग्जाम होते हैं वन डे, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलो देखते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज के प्रश्नों को देखने से पहले हमारा एक कल का प्रश्न था, वो था हमारा वाटर मिरर वाला। तो देखिए लगातार यहाँ पर ऐसे प्रश्न मैं आपको आजकल दे रहा हूँ। तो मैंने पहले भी आपसे ऐसा कहा था कि जब भी आपसे वाटर मिरर का क्वेश्चन पूछे तो आपको करना है 18:30 से जो आपसे पूछा गया है उसको आप वहां पर घटा दें, तो आपका उत्तर सही निकल जाएगा। जब 30 में से हम 20 घटाते तो बचता हमारा 10, और जब 18 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा 9। तो 9:10 हमारा इसका उत्तर सही था। अब देखते हैं आज का अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, उस या उस मतलब उस समुच्चय का चयन करें जिसकी संख्या के बीच ठीक वही संबंध है जो संबंध निम्न समुच्चयवाचक की संख्या से है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है, 11, 20 और 341 का संबंध कैसे बना, और सेम 25, 33 और 638 का संबंध कैसे बना, और जो संबंध हमें यहाँ भी देखने को मिलेगा। तो 4 आपके पास ऑप्शन है। तो देखते हैं दोस्तों, जब अब 11 और 20 की गुणा करते हैं तो ये तो 11 दूनी 22, 220 हो गया। क्या ये तरीका सही है? ये तरीका तो यहाँ पर सही नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर कैसे देखें? तो एक काम करते हैं, इसमें हम करते हैं 11 + 20, ये हो गया हमारा 31, और इस 31 को 341 करने के लिए कहीं ना कहीं 11 की हेल्प लेनी पड़ेगी। कैसे लेते हैं 11 की हेल्प? तो इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 1 हो गया, 3 हो गया, और ये आ गया 1, और ये आ गया हमारा 3। तो 1, 4, 3, तो 341। तो बिल्कुल सही आया। क्या अगला भी ऐसी है जो 25, 33, 638 दिया है? देख लेते हैं। 25 और पहले हम करेंगे 33 को प्लस, ये हो गया हमारा 5 3 8, और ये हो गया हमारा 5। अच्छा ये तो हमारा है 58, ठीक। और अब हम क्या 58 को 25 से मल्टीप्लाई करें? ये तो बहुत ज्यादा आ जाएगा, बहुत ज्यादा आ जाएगा ना। तो अब क्या करें इसमें हम? तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर हम एक बार, क्या पता जैसे इसने 11 से यहाँ पर उसको मल्टीप्लाई किया था, कि एक बार ऐसी करके देखें तो हमें पता चल जाएगा अभी। तो ये हो गया हमारा 8, और ये हो गया हमारा 5, फिर हो गया 8, और फिर हो गया हमारा 5, मतलब गुणा कर रहा हूं मैं, और 8 और 8 5 होता 13, और बचा कौन सा 638। तो बिल्कुल 638 आ गया। तो अब कहीं ना कहीं हमें यही जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं ऐसा ही कहीं ना कहीं हमें देखना है। देखो पहला ऑप्शन को तो वैसे गलत कर दो। गलत क्यों कर दो? क्योंकि 341 तब होगा जब हमारा 11, 20 ऐसा कुछ होगा। ये तो खैर हमारा सीधे सीधे हमारा गलत हो गया, ठीक। क्या 14 और 17 का 363 हो सकता है? एक बार करके देख लेते हैं, क्योंकि अब तो करना पड़ेगा हमें। 14 और 17, 7 4 11, और बचा ये हो गया हमारा 31। क्या 31 को हम मल्टीप्लाई करें 11 से? क्योंकि हमने वहां भी तो 11 से मल्टीप्लाई किया था। तो देख लेते हैं, 1 का 1, 3 का 3, और 1 का 1, 3 का 3, ये हो गया 1, 4 और 3। ये भी बिल्कुल गलत हो गया, ये भी नहीं हुआ, दूसरा ऑप्शन भी गलत। अब देखते हैं तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन क्या देख लेते हैं, 20 और 25। जब आप 20 और 25 को जोड़ते हैं ये होता है हमारा 45, और 45 को 11 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 5, और ये हो गया 4, और फिर 5, फिर 4, 5 9 4 495, बिल्कुल गलत। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा डी उत्तर हमारा सही होगा। करके देख लेते हैं चलो।
यहाँ पर करते हैं, थोड़ा जगह यहाँ पर है ना, इस तरफ कर लेते हैं, यहाँ पर जगह है। 12 और 32, देखो 32 और 12, 4 और 4 44 होता है। 44 को 11 से आप जब गुणा करेंगे तो 4 4 4 और 4 4 4 8 और 484, तो बिल्कुल डी उत्तर इसका हमारा सही हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है, यदि प्लस को मल्टीप्लाई और डिवाइड को माइनस, माइनस को प्लस और मल्टीप्लाई को डिवाइड कहते हैं तो निम्नलिखित में से कौन से अभिव्यक्ति सही होगी। हम लिख लेते हैं यहाँ पर 12 5 24 3 और 5। जैसे जैसे आपसे पूछा वैसे हम देख लेंगे। प्लस को देखो, प्लस को क्या बोला है, इसको बोला है मल्टीप्लाई, और माइनस को क्या बोला है, माइनस को बोला है प्लस, और मल्टीप्लाई को क्या बोला है, मल्टीप्लाई को बोला है हमारा डिवाइड, और हमारा डिवाइड को क्या बोला था, इसको बोला था हमारा माइनस। तो मैंने आपको बोला था जिसको थोड़ा कम समझ में तरीका आता है, आप एक तो बोर्ड मास तो हमारा है नियम, या जिसको बोर्ड मास का सही अर्थ समझ नहीं आता, एक शब्द और हमारा होता है भाग जोग, याद कर लो भाग जोग। पहले होगा भागा, फिर होगा गुणा, फिर होगा जोड़ना, फिर होगा घटाना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा भाग है, तो जब 3 को 24 से भाग देंगे तो 3 के पहाड़े में क्या 24 आता है, बिल्कुल आता है। कितने से आता है, 3 8 जो 24 होता है। तो ये तो 12 गुणा 5 तो ऐसे ही रहेगा, प्लस 3 से 24 काटेंगे तो पटेगा हमारा 8 बार माइनस 5, और अब करेंगे गुणा, क्योंकि फिर होता है गुणा, 12 पंजे हमारा कितना होता है, ये होता है 60, प्लस हमारा हो गया 8 और माइनस 5। अब हम क्या करेंगे, जोड़ना करेंगे, तो ये जुड़ सकता है, बिल्कुल जुड़ सकता है। ये हो गया हमारा 68, और फिर माइनस कर दो आप कौन सा 5, तो ये हो गया हमारा 8 में से 5 जाएगा 3, बचेगा हमारा 63, तो इसका सही उत्तर हो गया हमारा सी 63। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, एक निश्चित कूट भाषा में ALLIES को हमने लिखा है REHLKA। तो यहाँ पर पूछा आपसे BALLET का क्या होगा। तो देखो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर क्या कुछ समझ में आ रहा है जो आपको यहाँ पर दिया है, ALLIES REHLKA। एक चीज तो मैं समझ में ये आ गया कि यहाँ जो फर्स्ट में ए है वो यहाँ लास्ट में ए दे रखा है, ठीक। तो ऐसे ही हम कर लेते हैं, जो यहाँ बी है इसको हम लास्ट में कहीं पर, इसको यहाँ पर हम लेके चल देते हैं। हमने यहाँ लिख दिया है बी, ठीक। ऑप्शन लास्ट में बी है, इन तीनों में बी है, तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। ऐसे ही हमें रीजनिंग निकालनी है। हालांकि अभी मेरी शुरुआत है, मैं आपको बोल रहा हूँ आने वाले वीडियो में आपको बहुत सारी ट्रिकें देखने मिलेंगी। फिलहाल मैं शुरुआत कर रहा हूँ 0 से ना। अब देखो क्या इसमें और कॉमन दिख रहा है, जी बिल्कुल हमें कॉमन दिख रहा है। कौन सा, ये जो एल है, ये एल हमें यहाँ भी दिख रहा है, कहाँ पर, तीसरे में, ये तीसरे में है ना, तो ये भी हमें लास्ट से तीसरे में देखने मिल रहा है। हम एक काम कर लेते हैं 1 2 3, और यहाँ भी हम इसको भी हम क्या कर लेते हैं, इस एल को सीधे सीधे यहाँ पर हम लिख देते हैं। लो ठीक, क्या यहाँ पर बिल्कुल है, 2 ऑप्शन बचे। देखो अब ये भी गलत हो गया ना, यहाँ पर देखो तीसरे में, लास्ट से जब तीसरा आएंगे तो यहाँ पर एल नहीं है, तो अब कहीं ना कहीं इन 2 उत्तरों में से हमारा एक उत्तर में देखने को मिलेगा। अब देखते हैं हम क्या यहाँ पर और कॉमन है, बिल्कुल है। जैसे ये ई है तो ई भी कॉमन है, तो यहाँ भी क्या होगा, ई भी कॉमन होगा कहीं ना कहीं, तो ये हो गया हमारा ई। तो यहाँ कहीं देखो ई लास्ट से दूसरे में जाओ, तो लास्ट से दूसरे में जाएंगे, तो यहाँ भी तो हम लास्ट से दूसरे में जाएंगे, तो जब लास्ट से दूसरे में जाएंगे तो यहाँ बचता हमारा कौन सा, ई। तो इसका मतलब ए उत्तर हमारा सही हो गया। या इसका तरीका एक और देख लो आप लोग, ये हमारा एस है, देखो आर के बाद हमारा क्या आता है, एस आता है ना। आर के बाद हमारा क्या आता है, आर के बाद हमारा आता है एस, आर के बाद हमारा एस आता है। तो वैसे ही तो टी के बाद हमारा क्या आता है, टी के बाद हमारा आता है
ये टी है, हाँ बिल्कुल टी है। तो टी के बाद हमारा आएगा टी के बाद टी से पहले हमारा आता है एस। तो कहीं ना कहीं हमारा ये उत्तर इसका सही हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यूरोप का संबंध स्विट्जरलैंड से है तो वही संबंध एशिया का किससे है। देखिए जो यूरोप महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप में आता हमारा स्विट्जरलैंड। ये तो जीएस का प्रश्न हो गया। तो एशिया में क्या आता है, तो एशिया में जापान, फ्रांस, अमेरिका, रूस। तो एशिया में हमारा आता है फ्रांस। तो इसका ये उत्तर हमारा सही हो गया। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है नीचे एक पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं, एफ वाले फलक के विपरीत फलक पर किन विकल्प मतलब निम्नलिखित विकल्पों में से क्या आएगा। अच्छा आपको यहाँ पर देखो पासा दिया गया ना, तो इन पासा में सबसे महत्वपूर्ण देखो दोस्तों क्या होता है, आपको पहचानना क्या होता है। देखो ये प्रश्न एग्जाम में 2024 एसएससी जीडी में हमारा आया हुआ प्रश्न है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे मेरा यहाँ पर ये है कि जब भी आपसे ऐसा पासा वाला प्रश्न पूछेगा तो आप तो एक काम करना, जब भी 3 पासे दिए होंगे, जब भी आपको 3 पासे दिए होंगे, आपको मतलब है सिर्फ 2 पासे से, तो एक पासा आपको यहाँ पर हटाना है। अब कौन सा पासा आप हटाएं, देखो यहाँ पर ना मानक पासा की बात चलिए, सामान्य पासा की बात चलिए। यहाँ पर आपको पूछा है कि एफ के विपरीत हमारा क्या होगा, आपसे ये पूछा गया है ना। तो अगर देखो मैं कह रहा हूँ फिलहाल आप इस वाले पासे को इग्नोर कर दो, ये पासा हमारा है ही नहीं, ठीक। अगर देखो यहाँ पर इन दो को हम कॉमन देखते हैं, मैंने कहा था जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो आप क्या तो जाएं क्लॉकवाइज, क्या आप जाएं एंटी क्लॉकवाइज, जहां को भी जाएंगे आप जाएंगे सेम। तो क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है। देखो यहाँ पर एफ भी कॉमन है और यहाँ एफ कॉमन है और यहाँ पर आई दोनों कॉमन हो गए, ये तो गलत हो जाएगा। अब कहीं ना कहीं जहां पर 2 चीजें कॉमन आ गई तो वहां पर आप इन दोनों में से आप एक को हटाओ। मतलब कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है मेरा कि आप फिलहाल इस पासों को हटा दो, अब इस पासों को हटा दो, अब इन 2 पासों को लो, इन 2 पासों में आप संबंध आप ढूंढो, क्या इन 2 पासों में कोई कॉमन है, इन 2 पासों में कोई कॉमन है, बिल्कुल है। यहाँ P है और यहाँ P है, क्या और कोई कॉमन है, बिल्कुल कॉमन नहीं है। तो आप P को उठाओ और वहीं से ले लो। P के बाद आएगा F और F के बाद आएगा I। तो P के बाद आएगा हमारा F, F के बाद हमारा आएगा I। यहाँ भी इसे देखो P के बाद हमारा आएगा M और M के बाद हमारा आएगा N। P के बाद हमारा आया M और M के बाद हमारा आया N। तो पूछा क्या था, F के विपरीत क्या था, तो F के विपरीत हमारा क्या आ गया, वो आ गया M। तो इसका ए उत्तर हमारा सही हो गया। तो देखो जब भी 3 पासे दिए हैं कोई दिक्कत नहीं, आप पहले ध्यान से देखें और एक पासे को आप हटाएं, 2 पासे से आपने आंसर निकालना है जैसे यहाँ पर निकाला था। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बहुत अच्छा है, पूछा है कि 5 मित्र हैं, देखो 5 मित्र हैं, कौन कौन, प्रिया, राहुल, सुरेश, टीना और वरुण, एक वृत्ताकार मेज। देखो जैसा जैसा पूछा वैसा हम देख लेते हैं। इन्होंने कहा कि एक वृत्ताकार मेज, तो एक वृत्त बना लेते हैं अगर बनता है तो ना, एक वृत्ताकार मेज, एक वृत्ताकार मेज की ओर मुख करके बैठे हैं। तो मुख इनका कहीं ना कहीं क्या है, वृत्ताकार के अंदर है। तो एक व्यक्ति यह है, दूसरा व्यक्ति यह है, तीसरा व्यक्ति हमारा ये है, चौथा हमारा ये बैठा है और 5वां हमारा ये बैठा है, ठीक। 5 व्यक्ति मुंह करके बैठे हैं। वरुण जो राहुल के ठीक बाईं ओर बैठा है। तो यहाँ पर जब बात चल रही है वरुण जो कि राहुल के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो आप लोग यहाँ पे एक ध्यान देना। अब मान लो जिसका मुंह अंदर को होगा उसका राइट तो होगा ये और लेफ्ट होगा ये। तो मैं कह रहा हूं मैंने ये दिखा दिया है, मान लो ये राहुल बैठा है, ठीक है, ये बैठ गया हमारा राहुल के ठीक बाएं ओर बैठा है, सॉरी वरुण जो वरुण है वरुण जो है यह राहुल के ठीक बाईं ओर बैठा है। तो ये राहुल है और राहुल के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है हमारा, ये बैठा है हमारा वरुण, मान लो ये हमारा है वरुण, ठीक हो गया। टीना के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर भी बैठा है। तो टीना के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। मान लो वरुण की तो बात चली, जो वरुण है ना वह टीना के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है।
तो ये जैसे वरुण का दायां है, यहाँ पे कोई बैठा है और यहाँ पे कोई बैठा है। यहाँ पे कौन बैठा है? यहाँ पर टीना बैठी ना। टीना यहाँ पे क्यों बैठी है? क्योंकि टीना के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर, पहला स्थान ये हो गया और दूसरा स्थान ये हो गया, तो वरुण बैठा है। तो 1 2 3 तो हमारे बैठ गए। सुरेश वरुण के बगल में नहीं बैठा है, तो जो सुरेश है वह, एक मान लो सुरेश कोई व्यक्ति है, वो वरुण के बगल में नहीं बैठा है, तो वरुण के बगल में सुरेश नहीं बैठा। सुरेश कहाँ बैठ जाएगा? सुरेश बैठ जाएगा हमारा यहाँ, ठीक। और तो राहुल के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? अब यहाँ पर एक तो कोई बच गया बैठना हमारा, वो कौन बचा है? वो है हमारी प्रिया बच गई। प्रिया बच गई ना बैठने से। अब हम 5 के 5 बैठ गए, तो राहुल के बाईं, राहुल का बायां तो ये हो गया, बाएं से दूसरे स्थान पर, पहला स्थान हमारा ये है, दूसरा स्थान हमारा ये है, तो दूसरे स्थान पर कौन बैठा है या बैठी है? तो वो बैठी हमारी प्रिया। तो इसका सही उत्तर हो गया हमारा ए। बहुत आसान प्रश्न था। जब भी आपसे पूछेगा आपको, आपने एक व्यक्ति को पकड़ना है। मैंने यहाँ पर राहुल पकड़ लिया था, बस फटाफट आंसर निकल गया। चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला हमारा प्रश्न है, छात्रों की एक पंक्ति में गोलू अंतिम ओर से 7वें स्थान पर है, जबकि दूसरी ओर से वह 11वें स्थान पर है, जबकि दूसरी छोर से, तो पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या कितनी है? देखिए यहाँ बात चल रही है, एक पंक्ति हमारी ये वाली, एक पंक्ति है ये, ठीक। तो यहाँ पर गोलू अंतिम ओर से हमारे कहाँ पे है? अंतिम ये है ना हमारा, मान लो अंतिम ये है, पहला ये है, तो अंतिम ओर से तो है हमारे वो 7वें स्थान पर, और दूसरा छोर हमारा हो गया यहाँ से, ठीक, यहाँ से। अभी हमने ये लिया, इधर से लिया, अब हम देखेंगे यहाँ से, ठीक है। तो दूसरी ओर से ये हमारा 11वां स्थान हो गया। तो देखो जब भी ऐसा आपसे पूछेगा, आप एक काम करना, इन दोनों को कर देना प्लस, तो 11 और 7 हमारा कितना हो गया? 18, और माइनस कर देना, इसमें एक आपका आ जाएगा आंसर 17। जब भी दोनों का आपस में जोड़ना होगा, अंतिम स्थान या दूसरा स्थान, पहला स्थान और अंतिम स्थान, जब भी ऐसा पूछेगा इन दोनों का आपस में जोड़ के और उसमें कर देना -1, वो निकल जाएगा आपका उत्तर। क्योंकि जब ये 11वें पे यहाँ से होता है तो 7वें पे यहाँ से होता ना, तो कुल मिला के यहाँ पर बैठे हमारे कितने बच्चे? 17 बच्चे। तो इसका हमारा सही उत्तर है ए। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? देखिए दोस्तों, जब भी ऐसा त्रिभुज का आपसे प्रश्न पूछेगा तो आप लोग तो एक काम करना, पहले बहुत सी बार करते हैं एग्जामिनर सिर्फ इतना ही आपको दे देता है, सिर्फ इतना। देखो ये कितने त्रिभुज हैं? 2 त्रिभुज। और ये कितने त्रिभुज हो गए हमारे? 4 त्रिभुज। लेकिन ये 4 नहीं, ये हो गए हमारे 8 त्रिभुज। देखो इनमें जब भी इतना सा आपको दिया हो, जो मैंने आपको बनाया यहाँ पर है ये, जब भी ऐसा आपको दिया गया हो तो आप एक काम करना, 1 2 3 4 करके गिनना, और इस 4 को कर देना सीधे सीधे हमारा दुगुना, तो वो हो जाएगा हमारा 4 दूनी 8। तो इसमें कितने ट्रायंगल हमारे हैं? वो हैं 8 ट्रायंगल। तो देखो यहाँ पर भी तो ऐसे था हमारा, ये हमारा देखो, अगर मैं सिर्फ इतने की ही बात करूँ, इसको आधे में अभी दर्शाऊं, तो क्या है? देखो ये हो गया हमारा 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया हमारा 4, तो ये हो गया 4 दूनी 8। सेम यहाँ पर है 1 2 3 4, तो 4 दूनी ये भी हो गया हमारा 8। क्या यह 8 दूनी 16? क्या उत्तर सही है? ऑप्शन में है, लेकिन ये उत्तर सही नहीं है, क्योंकि आप लोग ध्यान दो, इस त्रिभुजों में एक त्रिभुज तो हमारा ये भी तो बना, ये वाला जो आपस में 2 त्रिभुज जो इनको जोड़ा ना, एक त्रिभुज हमारा बन गया ये वाला, तो ये हो गया हमारे 17, और एक त्रिभुज हमारा है ये वाला, ठीक, तो ये हो गया हमारा 18, तो +2। तो अब हमारा सही उत्तर हुआ वो है हमारा बी 18। अब देखते हैं अगला प्रश्न। आज का 9वां हमारा प्रश्न है, पूछा गया है, यदि 18 दिसंबर 1986 को गुरुवार था, तो गुरुवार का मतलब क्या होता है आपको थोड़ा पता होना चाहिए, यह है हमारा बृहस्पतिवार, ठीक था, तो 20 दिसंबर 1988 को कौन सा दिन था? देखो मैं इसको आपको बहुत आसान तरीके से भी समझा दूंगा, लेकिन फिलहाल हम जैसा जैसा दिया है वैसा वैसा हम लिख लेते हैं। देखो 18 दिसंबर
1986 को हमारा था गुरुवार। ठीक, तो इसने अगला पूछा 20 दिसंबर 1988 को हमारा कौन सा दिन है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर एक बात का ध्यान देना, क्या 86 लीप ईयर है? नहीं है। इसके बाद क्या आएगा? 87 आएगा। 87 लीप ईयर है? नहीं आएगा। 88 लीप ईयर है? बिल्कुल है, क्योंकि इसमें 4 से भाग जाएगा तो लीप ईयर हमारा हो गया। तो 88 लीप ईयर है। तो लीप ईयर में हमारा एक दिन प्लस क्या होता है? हमारा एक्स्ट्रा होता है ना। अब मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, मान लो 1986, 1987, 1988 ये 3 हमारे क्या हैं? वर्ष हैं। अभी तो हम बात करेंगे सिर्फ 18 दिसंबर से लेकर, मैं बात करूंगा, मैं 20 दिसंबर को लेके नहीं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं सिर्फ अभी यहाँ पर 18 दिसंबर 1988 तक। ठीक, देखो 1986 को तो हमारा हो गया गुरुवार, 1987 को हमारा क्या हो गया? क्योंकि एक साल में एक ही तो दिन बढ़ता है। जैसे ये हो गया बृहस्पतिवार, मतलब गुरुवार का मतलब क्या हो गया हमारा? बृहस्पतिवार। और 87 का हमारा क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार का हमारा एक बात किया था हमारा, वो आता है शुक्रवार। ठीक, लेकिन उसके बाद हम जब जाएंगे 88 में, मैंने बोला यहाँ पे एक दिन एक्स्ट्रा होता है, एक दिन तो हमारा है ही। शुक्रवार के बाद हमारा शनिवार तो हमारा आएगा ही, लेकिन यहाँ पर हमने क्या बोला? ये 88 लीप ईयर है तो यहाँ पर एक दिन और हमारा जुड़ जाएगा, तो ये हो गया हमारा रविवार। तो फिलहाल हमारा 18 दिसंबर 1988 को हमारा एक दिन हो गया क्या? रविवार। ठीक, लेकिन हमें 18 दिसंबर थोड़ा यहाँ पे पूछा था, हमसे तो पूछा था 20 दिसंबर। तो कोई बात नहीं, आप 2 दिन ऐड कर दो। 18 के बाद हमारा क्या आएगा? 19 दिसंबर आएगा, फिर आएगा हमारा 20 दिसंबर। तो 19 दिसंबर को हमारा क्या हो जाएगा? सोमवार। और 20 दिसंबर को हमारा हो जाएगा मंगलवार। तो हमारा सही उत्तर क्या हो गया इसका? हमारा वो हो गया मंगलवार। इसका डी उत्तर सही हो गया। तो यहाँ पर अगर आपको पता है, आप थोड़ा जानते हैं, अगर नहीं जानते तो हम धीरे धीरे जान रहे हैं इन चीज़ों को। हर एक साल में बढ़ता है सिर्फ एक दिन, और लीप ईयर में हमारे बढ़ जाते हैं 2 दिन। बस इतनी सी यहाँ पर बात है। आपको अगर ऐसे ही याद हो जाएगा तो आप पीछे पूछे, आगे पूछे, आप आराम से इसको निकाल देंगे। तो चलो अब देखते हैं आज का अंतिम और 10वां प्रश्न। आज का हमारा जो अंतिम 10वां प्रश्न है वो इस प्रकार है कि 30 के बाद हमारा 28 आया, 28 के बाद 24 आया, 24 के बाद 16 आया, फिर आ गया सीधे 0, और फिर जो भी आंसर आएगा वो आएगा माइनस में। तो एक बार लिख लेते हैं, लिख के थोड़ा सा चीजें क्लियर होती हैं। 30 के बाद हमारा आता है 28, 28 के बाद हमारा आ गया पर 24, 24 के बाद हमारा आ गया 16, और 16 के बाद आ गया 0, फिर हमारा क्वेश्चन मार्क। देखो आपको सीधे सीधे में क्या दिख रहा है? 30 और 28 के बीच हमारा गैप है कितने का? 2 का। फिर 28 और 24 के बीच कितना गैप है? 4 का है। और 24 और 16 के बीच कितना गैप है? 8 का। और फिर 16 और 0 के बीच कितना गैप है? यह है 16 का। अब कहीं ना कहीं आपको क्या देखने मिल रहा है? ये 2 का गैप है, फिर 4 का है, फिर 8 का है, फिर 16 का है। अब आगे क्या होगा? आगे 32 तो होगा, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी हमारा क्या हो गया? 32। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या आएगा? हमारा 32 आएगा। लेकिन यहाँ पर 32 कैसे आएगा? माइनस में सारे आंसर है, तो -32। तो इसका हमारा सही उत्तर हो गया हमारा 10 का C 32। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। और जो हमारा आज का आपके लिए अंतिम प्रश्न है वो टेस्ट के तौर पे है। आप लोग देखो जरूर जवाब दें, जो भी लोग देख रहे हैं, चाहे मैं कह रहा हूँ इस वीडियो को सिर्फ एक देख रहा हो या इस वीडियो को एक दिन आने वाले टाइम पे 1 मिलियन लोग देखेंगे जरूर, क्योंकि यह प्रयास मेरा शुरू हो चुका है, अभी कभी बंद नहीं होने वाला है। रीजनिंग के साथ आपको जीएस के भी यहाँ पर एमसीक्यू यहाँ पर लगातार देखने को मिलेंगे, और वो मिलेंगे आपको व्याख्या के साथ। बस इसीलिए थोड़ा समय लग रहा है, व्याख्या के साथ करने के लिए थोड़ा समय मुझे भी चाहिए टॉपिक तैयार करने के लिए, क्योंकि मैं भी पूरा अध्ययन करूंगा तभी मैं आपके सामने टॉपिक लेके आऊंगा। जब मैंने रीजनिंग का पूरा अध्ययन किया तभी मैं आपके सामने टॉपिक आज लेके आया हूं। और तो हम आपके पास
11वां प्रश्न है जिसका अपने आंसर देना है। मैंने बोला कि अगर एक व्यक्ति भी देख रहा है तो वो भी इसका आंसर दे सकता है, और जब इसको 1 मिलियन लोग देखें तब भी वो आंसर देंगे। तो आप लोग देखते रहें इस सीरीज को। तो ये था हमारा आज रीजनिंग का सीरीज 4 या पार्ट 4, तो जिसका नाम यूट्यूब का नाम हमारा जीएस समाधान। इसका जो मेरा मेन उद्देश्य है वह है सफलता का समाधान। आने वाले समय में आपको इसमें बहुत कुछ देखने मिलेगा दोस्तों। फिर मिलते हैं चलो एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।